अपना ध्यान रखना। बाय। मुझे उस कार तक पहुंचा सकती हैं प्लीज? श्योर। थैंक्स। चलो अंदर। कौन थे वो लोग बेटी? पता नहीं कौन थे अंकल। आजकल लड़कियों का सड़क पर घूमना मुश्किल हो गया है। इनके सामने कमजोर मत बनना, हिम्मत से ऐसे लोगों का सामना करना। मुझे बचाने के लिए थैंक यू अंकल। अरे ये तो मेरा फर्ज था। ऑटो जाओ बेटा जाओ। प्रसाद, सड़क पर एक लड़की को बचाने के चक्कर में छोटा सा झगड़ा हो गया। उसका फोन वहीं सड़क पर गिर गया। लौटाने से पहले ही वो चली गई। मैंने इसे चार्ज पर लगा दिया है। सुनो, अपना फोन दो ना। थैंक्स। शारदा, प्रसाद, इस फोन में शारदा की फोटो है। ये फोन मेरी बेटी का है। जल्दी आ। शारदा, शारदा।
हेलो हेलो। अंकल, आपके पास है फोन? थैंक गॉड, आपके पास है मतलब सेफ है। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वंस अगेन थैंक यू सो मच अंकल। आपको एक बात बतानी थी, मैंने मेडिसिन कंप्लीट कर ली। कल श्री विद्या निकेतन में मेरा कॉन्वोकेशन है, आप जरूर आइएगा अंकल। उसी वक्त मैं अपना फोन भी ले लूंगी। हाँ मैं आऊंगा, हाँ मैं जरूर आऊंगा बेटा। प्रसाद, इस फोटो को देखो। शारदा, ये मेरी बेटी का फोन है, वो डॉक्टर बन गई है। शिवाजी, मेरा भगवान से विश्वास उठ गया था, पर अब मानता हूँ कि भगवान है। ये शेखर फोन कर रहा है। नहीं यार, उसे कह दे कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। सौदा कैंसल। हेलो। उन्होंने सारे गलत काम करने बंद कर दिए हैं। उससे कहो 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़ मिलेगा? 10 करोड़ में भी नहीं करूंगा। सुन लिया ना, सब छोड़ दिया उन्होंने। अब फोन मत करना कभी। हाँ। जिस बेटी के लिए इतने साल इंतजार किया, वही मेरी जिंदगी में आने वाली है। अंधेरे में बहुत जी लिया, अब उजाला आने वाला है। गायत्री हमारे कॉलेज की एक ऐसी मेडिकल स्टूडेंट है जिसने अपने टैलेंट से अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर हमारे इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि इस कॉलेज का हर स्टूडेंट गायत्री के पदचिन्हों पर चलकर इस देश को मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दुनिया में सबसे अव्वल बनाए। अमेरिका में माउथ कैंसर के बारे में रिसर्च करने हमारे कॉलेज से डॉक्टर गायत्री का सेलेक्ट होना बहुत खुशी और गर्व की बात है। डॉक्टर गायत्री, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज प्लीज। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं डॉक्टर बनी हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा की वजह से। यस, मेरे पापा। सबकी जिंदगी में पापा हीरो की तरह होते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में वो विलन है। हाँ, वो एक विलन है। उन्होंने जो मेरे साथ किया शायद कोई दुश्मन भी ना करता। जी हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की मौत हो गई। मुझे नहीं पता मेरे पापा कैसे दिखते हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि वो बहुत बुरे इंसान थे। शराब ने उन्हें इस कदर हैवान बना दिया था कि वो मेरी बीमार माँ को तड़पता हुआ छोड़ गए। पिता के शब्द का मतलब नहीं जानने वाले मेरे पापा ने शराब के लिए मुझे 1000 रुपए में बेच दिया था। जो चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को बेच दे, उसे पिता कहना पिता जैसे शब्द का अपमान होगा। जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने वाले को पिता कहते हैं, लेकिन जो अपनी बेटी को बोझ समझे उसे क्या कहेंगे? मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा बाप कभी किसी को ना मिले, किसी को भी नहीं। आज मैं अपने पिता की वजह से अनाथ हूँ, इस बात का दुख है। मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे अपने उस बाप का घिनौना चेहरा कभी देखने को ना मिले। I hate him। अगर मेरे कोई अपने होते तो मैं 4 दीवारी के बीच अपने इमोशंस को बांट लेती, लेकिन मेरा कोई नहीं है, इसीलिए ये सब आपसे कह रही हूँ। I'm sorry। एक अनाथ बच्चे का दर्द क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। अनाथ होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। मेरी हर माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने
बच्चे को कभी अनाथ ना छोड़े, कभी भी नहीं। इस दुनिया में मेरे कोई अपने लोग तो नहीं है, लेकिन भगवान ने मेरे लिए बहुत से ऐसे लोग भेजे हैं और उन्हीं की वजह से आज मैं डॉक्टर बन पाई हूँ। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू। मुझे बस यही उम्मीद है कि मुझे अपने उस बाप का घिनौना चेहरा कभी देखने को ना मिले। आई हेट हिम। Hi, congrats. All the best. थैंक यू। बेटी गायत्री, ये लो बेटी तुम्हारा फोन। आप कौन है? और अंकल कहाँ है? वो नहीं आ सकता। अब जिंदगी भर तुम उसकी शक्ल नहीं देख पाओगी। पर क्यों? क्योंकि वही तुम्हारे पिता हैं। वो बाप जिससे तुम बेहद नफरत करती हो। मैं नहीं मानती, पर अगर ये सच है तो उनसे कह दीजिए कि आई हेट हिम। बेटी बेटी एक मिनट बेटी, बीमारी जाने बिना किसी का इलाज करना खतरनाक होता है। ठीक वैसे ही किसी के बारे में सच जाने बिना उस पर इल्जाम लगाना खतरनाक होता है। ये लो तुम्हारे पिताजी की डायरी, इसमें तुम्हें उनकी सारी जानकारी मिलेगी।